गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम नेमरासुंडा के नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने ऑर्गेनोफॉस्फेट के बारे में डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम तीसरे नंबर का, जो कि कार्बामेट इंसेक्टिसाइड से संबंधित है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तीसरे नंबर पे दिया है कार्बामेट इंसेक्टिसाइड। कार्बामेट इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो कार्बामेट इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत पहले नंबर पे कार्बारिल दिया है, जो कि 75 वेटेबल पाउडर यानी कार्बारिल 75 WP। इसी इसका ट्रेड नेम क्या होता है? तो इसका ट्रेड नेम सेबिन होता है। यह एक प्रकार का कॉन्टैक्ट एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड के रूप में जाना जाता है, यानी कि कार्बारिल 75 WP का ट्रेड नेम सेबिन होता है और यह एक प्रकार का कॉन्टैक्ट एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड होता है। दूसरे नंबर पे कार्बोफ्यूरान 3G आता है। दूसरे नंबर का जो कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है वो कौन सा है? तो दूसरे नंबर का कार्बामेट इंसेक्टिसाइड के रूप में आपका कार्बोफ्यूरान 3G आता है, जिसका ट्रेड नेम फ्यूराडान होता है। इसका ट्रेड नेम फ्यूराडान होता है। और कार्बोफ्यूरान 3G जो होता है वो आपका एक प्रकार का सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है, आल्सो एज निमेटिसाइड। इसी को हम निमेटिसाइड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि कार्बोफ्यूरान 3G इंसेक्टिसाइड होता है, इसका ट्रेड नेम फ्यूराडान होता है। इसका प्रयोग हम सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड के रूप में करते हैं और इसी के साथ ही साथ इसका प्रयोग जो है निमेटिसाइड के रूप में भी किया जाता है। तीसरे नंबर का कार्बामेट इंसेक्टिसाइड है LD कार्ब, जो कि 10G में अवेलेबल रहता है। इसका ट्रेड नेम टेमिक होता है इसका, यानी LD कार्ब 10G का ट्रेड नेम क्या होता है? तो टेमिक होता है। यह एक प्रकार का सिस्टेमिक यूज्ड एज सीड ट्रीटमेंट, यानी कि LD कार्ब 10G जिसका ट्रेड नेम टेमिक होता है, यह सीड ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग किए जाने वाला सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्टिसाइड प्रयोग करने का जो तरीका होता है उसके लिए ठीक यहाँ दिया है FIR। पहले फंजीसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर उसके बाद राइजोबियम कल्चर, फिर इसके बाद दूसरे नंबर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स, यानी नेक्स्ट है दिया है नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड दिया आपका सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड्स, दीज आर सिंथेटिक डिराइवेशंस ऑफ नेचुरल पायरेथ्रम, यानी कि यह एक प्रकार का सिंथेटिक डेराइवेटिव्स होता है जो कि नेचुरल पायरेथ्रम से बनाया जाता है। फिर से सिंथेटिक जो पायरेथ्रॉइड्स होता है, यानी सिंथेटिक जो पायरेथ्रॉइड्स होता है, यह नेचुरल पायरेथ्रम से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव क्विक नॉक डाउन इफेक्ट बट इजली ब्रेक डाउन डिग्रेडेड इन सन हीट, यानी कि दे हैव क्विक को नॉक डाउन इफेक्ट, यानी कि सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड्स में क्विक नॉक डाउन इफेक्ट पाया जाता है बट इजीली ब्रेक डाउन इन सन हीट, लेकिन यह सूर्य के धूप में जो होता है आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। फिर से दे हैव क्विक नॉक डाउन इफेक्ट, यानी कि सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड्स में क्विक नॉकडाउन इफेक्ट पाया जाता है बट इजीली ब्रेक डाउन या फिर डिग्रेडेड इन सन हीट, यह सूर्य की धूप में आसानी से ब्रेक हो जाता है या फिर डिग्रेडेड या फिर अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड्स। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड्स। एलेथ्रिन is used in mosquito coils and liquid mosquito killers, यानी कि एलेथ्रिन इज यूज्ड इन मस्कीटो कोयल्स, यानी कि एलेथ्रिन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो एलेथ्रिन का प्रयोग जो होता है वो मस्कीटो के कोयल्स बनाने में किया जाता है, यानी कि मस्कीटो का जो कोयल्स होता है, यानी जिसमें जो लिक्विड होता है, मस्कीटो का जो कोयल्स होता है जिसमें लिक्विड भरा रहता है, उसके बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं एलेथ्रिन एंड लिक्विड मस्कीटो किलर्स, यानी कि इसे हम लिक्विड मस्कीटो किलर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड्स, यानी सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो इसमें सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड्स के एग्जाम्पल के रूप में क्या दिया है? तो पहले नंबर पे आपका एलिथ्रिन होता है। इट इज़ फर्स्ट सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड्स इन 1949, यानी कि 1949 ईस्वी में सर्वप्रथम सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड्स के रूप में एलिथ्रिन को तैयार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट परमेथ्रिन, दूसरे नंबर पे आता है परमेथ्रिन। इट इज़ फर्स्ट फोटोस्टेबल सिंथेटिक पैरेथ्रॉइड इन 1970, यानी कि 1970 ईस्वी में
सर्वप्रथम फोटो स्टेबल सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स के रूप में परमेथ्रिन को तैयार किया गया है। नेक्स्ट है साइपरमेथ्रिन। साइपरमेथ्रिन भी इसी का एग्जाम्पल होता है, साइपरमेथ्रिन भी उसी का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है डेल्टा मेथ्रिन। नेक्स्ट आता है डेल्टा मेथ्रिन। इट इज़ यूज्ड इन स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होते हैं उसके मैनेजमेंट में जो प्रयोग किया जाने वाला इंसेक्टिसाइड है यानी सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स, वो आपका डेल्टा मेथ्रिन होता है। फिर से डेल्टा मेथ्रिन क्या होता है, तो डेल्टा मेथ्रिन इट इज़ यूज्ड इन स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट मैनेजमेंट में प्रयोग किया जाने वाला जो सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स होता है वो आपका डेल्टा मेथ्रिन होता है। नेक्स्ट है फेनवालरेट यानी फेनवालरेट। फेनवालरेट भी आपका सिंथेटिक पैराथ्रोइड्स के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है बीटा साइफ्लूथ्रीन, जिसे हम बुलडॉग के नाम से जानते हैं, यानी कि बीटा साइफ्लूथ्रीन भी किसके अंतर्गत आता है, तो सिंथेटिक पैराथ्रोइड के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है इटीफेनफ्रॉक्स इटोफेनफ्रॉक्स जो कि नॉन ईस्टर सिंथेटिक पैराथ्रोइड होता है, यानी कि इटोफेनफ्रॉक्स जो होता है वो एक प्रकार का नॉन ईस्टर सिंथेटिक पैराथ्रोइड होता है। नेक्स्ट अगले डिफिनेशन की बात करते हैं, तो अगला जो दिया है इंसेक्टिसाइड कौन सा है, तो फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड। अगले पॉइंट पे दिया है कौन सा इंसेक्टिसाइड, तो फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड। नेक्स्ट पॉइंट पे आपका फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड आता है, फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड आता है। पहले नंबर पे इसका हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है वो फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत आता है, यानी कि हाइड्रोजन जो साइनाइड होता है यह किसके अंतर्गत आता है, तो यह फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हाइड्रोजन साइनाइड, ट्रेड नेम क्या होता है, तो इसका कैल्सीड, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड का ट्रेड नेम क्या होता है, तो हाइड्रोजन साइनाइड का जो ट्रेड नेम होता है वो आपका कैल्सीड होता है, या फिर इसी को हम साइनोगैस के नाम से भी जानते हैं, इसी को साइनिक के नाम से भी जानते हैं। हाईली इनफ्लेमेबल, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेमेबल होता है। नॉन टॉक्सिक टू प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होते हैं, बट हाईली टॉक्सिक टू एनिमल्स, यानी कि स्तनधारियों में बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, बट यह प्लांट्स में बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं होते हैं। और यह हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, यानी कि सूजन को बहुत ही तरीके से यह फैलाता है, यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल, यानी इन्फ्लेमेबल का मतलब होता है यह सूजन को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलाता है। जबकि इसी को हम साइनिक के नाम से भी जानते हैं, इसी को साइनोगैस के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम कैल्सीड के नाम से भी जानते हैं। दूसरे नंबर पे फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड कौन सा आता है, तो दूसरे नंबर पे फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत आपका कार्बन डाइसल्फाइड आता है। कार्बन डाइसल्फाइड आता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CS2। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कार्बन डाइसल्फाइड हाईली पेनिट्रेटिंग, सो यूज्ड इन स्टोर्ड ग्रेन्स, यानी कि यह हाईली पेनिट्रेटिंग होता है, यानी कि जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है यह बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग इंसेक्टिसाइड होता है, फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड होता है। सो यूज्ड इन स्टोर्ड ग्रेन, यानी कि यह इसीलिए इसका प्रयोग जो होता है वो स्टोर्ड ग्रेन्स के रूप में किया जाता है। एंड अदर मटेरियल्स, और अन्य मटेरियल्स में भी इसका प्रयोग करते हैं। हाईली इन्फ्लेमेबल, सो मिक्सड विथ CCl4, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कुहन in 1871 फॉर शुगर बीट सिस्ट नेमेटोड कंट्रोल। फिर से हाईली पेनिट्रेटिंग, यानी कि जो कार्बन डाइसल्फाइड होता है, कार्बन जो डाइसल्फाइड होता है यह हाईली पेनिट्रेटिंग होता है। सो यूज्ड इन स्टोर्ड ग्रेन, जिसका प्रयोग होता है वो स्टोर्ड ग्रेन में किया जाता है। एंड अदर मटेरियल्स, और इसका प्रयोग होता है अन्य मटेरियल्स में भी किया जाता है। हाईली इन्फ्लेमेबल, सो मिक्सड विथ CCl4 अन्य मटेरियल्स, और यह हाईली इन्फ्लेमेबल भी होता है जिसके साथ CCl4 यानी कि कार्बन क्लोराइड, यानी इसका पूरा कंप्लीट नेम नहीं है, CCl4 के साथ यह मिक्स्ड होता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई कुहन इन 1871, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड को जो है कुहन नामक साइंटिस्ट के द्वारा सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में इसको डिस्कवर किया गया था। फॉर शुगर बीट सिस्ट नेमेटोड कंट्रोल, इसका प्रयोग जो है किसके कंट्रोल के लिए किया गया था, तो को बीट सिस्ट नेमेटोड के कंट्रोल के लिए 1871 ईस्वी में कुहन नामक साइंटिस्ट के द्वारा सर्वप्रथम कार्बन डाइसल्फाइड को डिस्कवर्ड या फिर इसको डिस्कवर किया गया था। फिर से
कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है वो हाईली पेनिट्रेटिंग नेचर का होता है, सो यूज्ड इन स्टोर्ड ग्रेन, इसीलिए इसका प्रयोग जो होता है वो स्टोर्ड ग्रेन में किया जाता है। एंड अदर मटेरियल्स, और अन्य मटेरियल्स में भी इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा तरीके से किया जाता है। हाईली इनफ्लेमेबल, यानी कि कार्बन डाइसल्फाइड जो होता है वो हाईली इनफ्लेमेबल भी होता है। सो मिक्स्ड विथ CCl4, इसीलिए इसका मिक्सर इसको CCl4 के साथ मिक्स कर देते हैं। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कुहन 1871 फॉर शुगर बीट सिस्ट नेमेटोड कंट्रोल, यानी शुगर बीट सिस्ट नेमेटोड के कंट्रोल के लिए सन 1871 ईस्वी में सर्वप्रथम कुहन नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसका डिस्कवरी किया गया था। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे क्या आता है, तो तीसरे नंबर पे मिथाइल ब्रोमाइड आता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH3Br होता है, CH3Br होता है, यानी कि जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो CH3Br होता है, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड। यानी तीसरे नंबर पे कौन सा इंसेक्टिसाइड आता है, तो तीसरे नंबर पे मिथाइल ब्रोमाइड आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मिथाइल ब्रोमाइड, इट इज कलरलेस, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड एक प्रकार का कलरलेस होता है और अडरलेस गैस होता है, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड जो होता है वो कलरलेस एंड अडरलेस गैस होता है। हाईली पेनिट्रेटिंग वोलेटाइल, यानी कि यह बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नेचर का होता है। यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर एक्सपोर्ट पर्पज़, यानी एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए पैकिंग मटेरियल्स में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। किसका, मिथाइल ब्रोमाइड का। इन ब्रैकेट क्वारंटाइन स्टेशन, यानी कि एक्सपोर्टिंग पर्पज़ के लिए क्वारंटाइन स्टेशन पे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। नॉन इन्फ्लेमेबल बट टॉक्सिक टू मैमल्स, यानी कि यह नॉन इन्फ्लेमेबल के अंतर्गत आता है और यह मैमल्स के लिए टॉक्सिक होता है। ठीक, नॉन इनफ्लेमेबल, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड जो था वो नॉन इनफ्लेमेबल के अंतर्गत आता है, बट टॉक्सिक टू मैमल्स, लेकिन यह मैमल्स के लिए बहुत ही जहरीला होता है। काज ओजोन डिप्लेशंस, और यह मिथाइल ब्रोमाइड जो था वो ओजोन डिप्लेशंस या फिर ओजोन क्षरण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ओजोन क्षरण में भी सहायता करता है कौन, तो मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट है चौथे नंबर पे क्या आता है, तो चौथे नंबर का इंसेक्टिसाइड है आपका, यानी कि चौथे नंबर पे कौन सा इंसेक्टिसाइड है, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड है। इथाइलिन डाइक्लोराइड है, किसके अंतर सब चल रहा है, तो ये फ्यूमिगेंट के अंतर्गत चल रहा है। नेक्स्ट फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड कौन सा है, तो अगला फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड के अंतर्गत आपका इथाइलिन डाइक्लोराइड आता है, जिसका केमिकल फार्मूला C2H4Cl2 होता है, यानी कि इथाइलिन डाइक्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड का केमिकल फार्मूला C2H4Cl2 होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इथाइलिन डाइक्लोराइड, लो मैमेलियन टॉक्सिसिटी, यानी कि यह मैमेलियंस या फिर स्तनधारियों के लिए लो टॉक्सिसिटी के रूप में काम करता है। इनफ्लेमेबल, सो मिक्स्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि यह इनफ्लेमेबल होता है, यानी कि इथाइलिन डाइक्लोराइड जो था वो एक प्रकार का इनफ्लेमेबल फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड होता है, इसीलिए इसका मिक्सअप जो है किसके साथ किया जाता है, तो इसका मिक्सअप जो होता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ किया जाता है, यानी कि CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यूज्ड फॉर स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट कंट्रोल, यानी इसका भी प्रयोग जो था वो स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट के कंट्रोल के लिए किया जाता है। 5वें नंबर पर आता है इथाइलिन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड्स हैं, यानी कि नेक्स्ट 5वें नंबर पे कौन सा फ्यूमिगेंट आता है, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम EDCT के नाम से जानते हैं। ED का मतलब होता है इथाइलिन डाइक्लोराइड होता है, जबकि CT का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। यह एक प्रकार का मिक्सचर होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इथाइलिन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम EDCT मिक्सचर के नाम से जानते हैं। यूज्ड इन 3:1 रेशियो बाथ गैस एंड लिक्विड फॉर्म, यानी कि इसका प्रयोग होता है वो 3:1 रेशियो में किया जाता है, जिसके अंतर्गत गैस और लिक्विड दोनों ही फॉर्म अवेलेबल रहता है। फिर से यूज्ड इन 3:1 रेशियो, यानी कि इसका प्रयोग होता है वो 3 संबंध एक के रेशियो में किया जाता है, और यह दोनों जो होते हैं वो यानी कि बोथ गैस एंड लिक्विड फॉर्म, यानी कि यह दोनों रूप में पाया जाता है, गैस और लिक्विड दोनों के रूप में पाया जाता है। क्या, तो इथाइलिन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज सेफेटली यूज्ड इन स्टोर्ड ग्रेन बिकॉज इट इज सेफेस्ट एमंग ऑल फ्यूमिगेंट्स, यानी इट इज सेफली यूज्ड इन स्टोर्ड ग्रेन, यानी कि इसका प्रयोग जो होता है वो सुरक्षित तरीके से स्टोर्ड ग्रेन में किया जाता है, क्योंकि यह सबसे सेफेस्ट या फिर सबसे सुरक्षित फ्यूमिगेंट्स होता है सभी प्रकार के फ्यूमिगेंट्स में, यानी कि सभी प्रकार के फ्यूमिगेंट्स में सबसे सुरक्षित जो फ्यूमिगेंट्स होता है वो आपका इथाइलिन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, जिसे हम EDCT के मिक्सर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्यूमिगेंट कौन सा है, तो अगला फ्यूमिगेंट है क्या, तो नेक्स्ट फ्यूमिगेंट है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसे हम CCl4 के नाम से जानते हैं, यानी कि 6वें नंबर पर कौन सा फ्यूमिगेंट है, तो 6वें नंबर पर जो फ्यूमिगेंट है उसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज नॉन
नॉन इन्फ्लेमेबल, यानी कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है यह बिल्कुल ही नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, नॉन एक्सप्लोजिव भी होता है। सो मेनली यूज्ड एज फ्यूमिगेंट, इसीलिए इसका प्रयोग मुख्यतः जो होता है फ्यूमिगेंट के रूप में किया जाता है। फ्यूमिगेंट एडिटिव टू रिड्यूस इन्फ्लेमेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेमेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए या फ्यूमिगेंट एडिटिव के रूप में इसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, क्योंकि यह नॉन एक्सप्लोजिव नेचर का होता है और नॉन इन्फ्लेमेबल नेचर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए क्लोरोफार्म लाइक गैस, यानी कि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है यह क्लोरोफार्म गैस के समान ही होता है। लिक्विड क्लोरोफार्म गैस या फिर क्लोरोफार्म लिक्विड के समान ही होता है। लिक्विड हैज़ लो इंसेक्ट टॉक्सिसिटी, जो कि इंसेक्ट के लिए बहुत ही कम टॉक्सिसिटी, बहुत ही कम जहरीला होता है। फिर से एक बार और देख लेते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे हम CCl4 के नाम से जानते हैं, इट इज़ नॉन इन्फ्लेमेबल, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो बिल्कुल भी इन्फ्लेमेबल नहीं होता है, यानी कि यह नॉन इन्फ्लेमेबल के अंतर्गत आता है और नॉन एक्सप्लोजिव के अंतर्गत आता है। इसीलिए इसका मुख्यतः प्रयोग होता है वो फ्यूमिगेंट एडिटिव के रूप में किया जाता है, जो कि इन्फ्लेमेबिलिटी को रिड्यूस करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ क्लोरोफार्म लाइक गैस और लिक्विड हैज लो इंसेक्ट टॉक्सिसिटी, यानी कि यह क्लोरोफार्म के गैस या फिर क्लोरोफार्म के लिक्विड के समान ही देखने को मिलता है और इसकी जो इंसेक्ट टॉक्सिसिटी होती है बहुत ही लो होती है। 7वें नंबर का कौन सा आता है? तो 7वें नंबर पे जो फ्यूमिगेंट आता है वो आपका DD मिक्सर आता है। DD मिक्सर का फुल क्या होता है? तो 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन एंड 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन होता है। फिर से DD मिक्सर का जो कंप्लीट नेम क्या होता है? तो DD मिक्सर का जो कंप्लीट नेम होता है वो आपका 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन होता है, यानी कि 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन होता है एंड 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। फिर से बहुत ही कठिन टर्म है इसमें इंटोमोलॉजी। DD मिक्सर का ट्रेड नेम क्या होता है? तो DD मिक्सर का ट्रेड नेम 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन होता है और 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन होता है। डिस्कवरी बाय कार्टर इन 1943 ईस्वी में, यानी 1943 ईस्वी में कार्टर नामक साइंटिस्ट के द्वारा DD मिक्सर का सर्वप्रथम खोज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ प्लांट निमेटोड्स एंड सॉइल इंसेक्ट, यानी कि यह प्लांट निमेटोड्स एंड सॉइल इंसेक्ट को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी DD मिक्सर जो होता है वो प्लांट निमेटोड्स को कंट्रोल करने का काम करता है, इसके साथ ही साथ सॉइल में जो पाए जाने वाले इंसेक्ट होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, EDB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड, यानी कि 8वें नंबर पे जो डस्ट इंसेक्टिसाइड है वो आपका EDB है। EDB का फुल फॉर्म होता है E से आपका इथाइलिन हो जाएगा, D से डाई हो जाएगा एंड B से ब्रोमाइड हो जाएगा, यानी E से आपका इथाइलिन हो जाएगा, D से डाई हो जाएगा एंड B से ब्रोमाइड हो जाएगा। डिस्कवर्ड बाय क्लोराइट इन 1945 ईस्वी में, यानी इसकी खोज जो है क्रीटी, यानी कि इसकी खोज जो है क्रीटी नामक साइंटिस्ट के द्वारा 1945 ईस्वी में किया गया था। कंट्रोल ऑफ प्लांट निमेटोड्स एंड सॉइल इंसेक्ट, यानी कि इसका प्रयोग जो है किसके कंट्रोल के लिए किया गया था? तो EDB का प्रयोग जो था वो सॉइल इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए किया गया था, इसके साथ ही साथ प्लांट के निमेटोड के कंट्रोल के लिए भी EDB का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू फ्यूमिगेंट से संबंधित जो अगला पॉइंट है कौन सा है? तो फ्यूमिगेंट से संबंधित जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका क्लोरोपिक्रीन है। क्लोरोपिक्रीन है। 9th नंबर का इंसेक्टिसाइड कौन सा है? तो 9th नंबर का जो डस्ट इंसेक्टिसाइड है वो आपका फ्यूमिगेंट, यानी कि 9th नंबर का जो फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड है उसका नाम क्लोरोपिक्रीन है। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है? तो यह कलरलेस गैस होता है, यानी क्लोरोपिक्रीन एक प्रकार का कलरलेस गैस होता है। इट इज लिमिटेड यूज्ड इन स्टोर्ड ग्रेन, से इसीलिए इसका यानी कि क्लोरोपिक्रीन एक प्रकार का गैसियस कलरलेस गैस होता है, इसीलिए इसका जो होता है लिमिटेड प्रयोग किया जाता है स्टोर्ड ग्रेन में। नेक्स्ट पॉइंट, आल्सो कॉल्ड एज टीयर गैस बिकॉज इट इज हाईली लैक्रीमेटरी एंड पॉइजनस टू मैमल्स, यानी कि इसे हम टीयर गैस के नाम से जानते हैं, यानी कि क्लोरोपिक्रीन को जो है टीयर गैस या फिर आंसू वाली गैस के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इट इज़ हाईली लैक्रीमेटरी, यानी कि यह आंसू को बहाने के लिए बहुत ही ज़्यादा, यानी यह बहुत ही लैक्रीमेटरी नेचर का होता है, यानी हाईली लैक्रीमेटरी नेचर का होता है एंड पॉइजनस टू मैमल्स, और यह मानव के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है।
लैक्रीमेट्रिक मतलब आंसू लाने वाला गैस, आंसू लाने वाला गैस है, यानी कि यह आंसू लाने वाले हाईली आंसू लाने वाला गैस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 10वें नंबर का फ्यूमिगेंट कौन सा है, तो 10वें नंबर पे फ्यूमिगेंट दिया आपका हाइड्रोजन फास्फाइड, हाइड्रोजन फास्फाइड जिसे हम PH3 के नाम से जानते हैं। यानी 10वें नंबर पे कौन सा फ्यूमिगेंट आता है, तो 10वें नंबर पे फ्यूमिगेंट आता है आपका हाइड्रोजन फास्फाइड। फर्स्ट पॉइंट ट्रेड नेम ऑफ हाइड्रोजन फास्फाइड, यानी हाइड्रोजन फास्फाइड का ट्रेड नेम क्या होता है, तो इसी को हम सल्फास के नाम से जानते हैं। यानी PH3 को ही सल्फास के नाम से जाना जाता है, या फिर इसी को हम हाइड्रोजन फास्फाइड के नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू हाइड्रोजन फास्फाइड, हाईली टॉक्सिक टू मैमल्स, या मैमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ईट हैज स्ट्रॉन्ग गार्लिक स्मेल्स, यानी कि यह इसमें बहुत ही तेज गार्लिक के समान स्मेल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पिलेट्स कंटेनिंग एल्यूमिनियम फास्फाइड, यानी कि इसके पिलेट्स में या फिर इसके गोलियों में एल्युमिनियम फास्फाइड की जो होती है मात्रा पाई जाती है। कितनी परसेंट मात्रा पाई जाती है, तो 50% प्लस अमोनियम कार्बामेट की 47% मात्रा पाई जाती है। फिर से हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन फास्फाइड, डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन फास्फाइड। हाइड्रोजन फास्फाइड क्या होता है, तो हाइड्रोजन फास्फाइड जिसे हम PH3 के नाम से जानते हैं, इसका ट्रेड नेम सल्फास होता है। हाईली टॉक्सिक टू मैमल्स, और यह मैमल्स के लिए फिर स्तनधारियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। ईट हैज स्ट्रॉन्ग गार्लिक स्मेल्स, इसमें बहुत ही तेज गार्लिक के समान सुगंध आती है, या फिर दुर्गंध आती है, या फिर सुगंध आती है। नेक्स्ट पॉइंट पिलेट कंटेनिंग एल्युमिनियम फास्फाइड 50% एंड अमोनियम कार्बामेट 47% एंड रिमेनिंग इज इनर्ट मटेरियल रिलीजिंग फास्फिन गैस विथ कंटेक्ट ऑफ मॉइस्चर, यानी कि इसके पिलेट्स में या फिर हाइड्रोजन फास्फाइड या फिर सेल्फास या फिर PH3 की जो गोलियां होती हैं उसमें एल्युमिनियम फास्फाइड की 50% मात्रा पाई जाती है, और प्लस अमोनियम कार्बामेट की 47% मात्रा पाई जाती है। एंड रिमेनिंग इज इनर्ट मटेरियल्स, इसके अलावा शेष जो भाग रहता है वो आपका इनर्ट मटेरियल रहता है। रिलीज फास्फिन गैस, और यह जो होता है यानी कि हाइड्रोजन फास्फाइड या फिर PH3 या फिर सल्फास जो होता है एक प्रकार की गैस को रिलीज करता है जिसे हम फास्फिन गैस के नाम से जानते हैं। विथ कंटेक्ट ऑफ मॉइस्चर, जो कि किसके साथ, तो जब यह मॉइस्चर के कंटेक्ट में आता है तो एक प्रकार के गैस को रिलीज करता है, यानी कि जब हाइड्रोजन फास्फाइड नमी के संपर्क में आता है तो यह फास्फिन गैस को रिलीज करता है, जो कि मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है वो स्टोर्ड पेस्ट के लिए किया जाता है। फिर से देख लेते हैं, तो पिलेट्स कंटेनिंग एमोनियम फास्फाइड 50% एंड अमोनियम कार्बामेट 47% एंड रिमेनिंग इज इनर्ट मटेरियल रिलीज फास्फिन गैस विथ कंटेक्ट ऑफ मॉइस्चर, यानी कि इसके गोलियों में जो होता है एल्युमिनियम फास्फाइड की 50% मात्रा और एल्युमिनियम कार्बामेट की 47% मात्रा पाई जाती है, और इसके अलावा शेष भाग जो होता है कितना परसेंट, तो 50 40 90 हो गया, 50 40 90 97 3% में इनर्ट मटेरियल पाया जाता है। और रिलीज फास्फिन गैस, और हाइड्रोजन फास्फाइड जो होता है यह फास्फिन गैस को रिलीज करने का काम करता है विथ कंटेक्ट ऑफ मॉइस्चर, यानी कि जब यह मॉइस्चर के कंटेंट में आता है तो यह एक प्रकार के फास्फिन गैस को रिलीज करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू हाइड्रोजन फास्फाइड, इट इज यूज्ड एज ग्रेन फ्यूमिगेंट्स इन गैस आर बीन्स, यानी कि इसका प्रयोग जो था वो ग्रेन फ्यूमिगेंट्स के रूप में किया जाता है इन बैग्स या फिर बीन्स, यानी कि इसका प्रयोग यानी कि हाइड्रोजन फास्फाइड या फिर PH3 या फिर सल्फास का जो प्रयोग किया जाता है वो बैग्स या फिर बीन्स में ग्रेन फ्यूमिगेंट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। कितनी मात्रा में करते हैं, तो 3 टैबलेट पर टन ऑफ ग्रेन्स, यानी कि 1 ग्रेन्स के लिए, यानी कि 1 टन ग्रेन्स के लिए कितनी मात्रा प्रयोग में लाई जाती है इसकी, तो 1 टन ग्रेन्स के लिए 3 टैबलेट जो होता है प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और यह इसका प्रयोग जो है बीन्स या फिर बैग्स में किया जाता है, वो भी कहाँ, ग्रेन में फ्यूमिगेंट्स के रूप में। और या फिर इसी को हम 140 टैबलेट्स पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 140 टैबलेट मात्रा इसकी, यानी 140 टैबलेट मात्रा पर 100 स्क्वायर मीटर एरिया में इसका प्रयोग करते हैं। फिर से देख लेते हैं इस पॉइंट को, तो इट इज़ यूज्ड एज ग्रेन फ्यूमिगेंट, यानी इसका प्रयोग जो था वो दाने के फ्यूमिगेंट के रूप में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, तो बैग्स या फिर बीन्स में करते हैं। कितनी मात्रा प्रयोग में लाते हैं, तो 3 टैबलेट इसका प्रति टन ऑफ ग्रेन, यानी कि 1 टन ग्रेन्स के लिए 3 टैबलेट यूज में लाया जाता है, या फिर 100 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए 140 टैबलेट प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हेडिंग इज इंसेक्टिसाइड ऑफ प्लांट ओरिजिन या फिर बॉटनिकल्स, यानी कि वह इंसेक्टिसाइड जो कि प्लांट से उत्पन्न हुए हैं या फिर बॉटनिकल तरीके से उत्पन्न किया गया है। तो पहले नंबर पे आपका रोडिनोन आता है, डेराइव्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ
लोनको कार्पस या फिर इसी को डेरिस इलिप्टिका के नाम से जानते हैं। यानी कि इंसेक्ट ऑफ प्लांट ओरिजिन, यानी कि प्लांट से उत्पन्न हुए कौन कौन से इंसेक्टिसाइड है, तो इसमें आपका रोटिनोन आता है, दूसरे नंबर पे पायरेथ्रम आता है, तीसरे नंबर पे आजादी आता है, चौथे नंबर पे आपका निकोटीन आता है। तो पहले नंबर पे जो रोटिनोन है यह किससे बनाया गया है, तो यह लोनकोकार्पस या फिर डेरिस इलिप्टिका के रूट्स से बनाया गया है क्या, रोटिनोन। दूसरे नंबर पे पायरेथ्रम आता है। पायरेथ्रम किससे तैयार किया गया, तो पायरेथ्रम जो था वो डिराइव्ड फ्रॉम फ्लावर क्राइसेंथेमम सिनेरेरीफोलियम, यानी कि पायरेथ्रम किससे तैयार किया गया, तो पायरेथ्रम जो था वो क्राइसेंथेमम सिनेरेरीफोलियम के फ्लावर से बनाया गया क्या, पायरेथ्रम। नेक्स्ट है आपका आज़ादी रेक्टिन्स फ्रॉम सीड्स एंड लीव्स ऑफ नीम, यानी कि आज़ादी रेक्टिन्स को किससे तैयार किया गया था, आज़ादी रेक्टिन को जो था सीड्स एंड लीव्स ऑफ नीम, यानी नीम के सीड्स और लीव्स दोनों से ही तैयार किया गया है आज़ादी रेक्टिन्स को। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो आज़ादी इंडिका होता है, यानी नीम का साइंटिफिक नेम आज़ादी इंडिका होता है। नेक्स्ट है निकोटीन। निकोटीन किससे तैयार किया जाता है, तो डिराइव्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ टोबैको निकोटीना स्पीसीज, यानी कि टोबैको के रूट्स से क्या तैयार किया गया है, तो निकोटीन तैयार किया गया है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो निकोटियाना स्पीसीज होता है, निकोटियाना स्पीसीज होता है। अब हम बात करते हैं न्यू ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड। न्यू ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड में क्या आता है, तो न्यू ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड में कितने पॉइंट दिया है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। टॉपिक थोड़ा कठिन है, तो इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। न्यू ग्रुप ऑफ